क्या आपने कभी सच में रुककर खुद से ये सवाल पूछा है कि आखिर ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोग पूरी जिंदगी मेहनत करते रहते हैं, फिर भी वो मिडिल क्लास लाइफ से बाहर नहीं निकल पाते? वहीं कुछ लोग बिल्कुल वहीं से शुरुआत करते हैं, धीरे धीरे फाइनेंशियल फ्रीडम तक पहुंच जाते हैं। सोचिए जरा, एक ही शहर, एक जैसी पढ़ाई, लगभग एक जैसे मौके, फिर भी नतीजे इतने अलग क्यों? क्यों कुछ लोग सालों तक कड़ी मेहनत के बावजूद हमेशा सैलरी से सैलरी जीते रहते हैं? महीने के आखिर में पैसों की टेंशन हमेशा सिर पर मंडराती रहती है। वहीं कुछ लोग धीरे धीरे अपनी इनकम बढ़ाते जाते हैं, इन्वेस्टमेंट्स करते हैं और समय के साथ ऐसी जिंदगी बना लेते हैं जहां पैसों की चिंता उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम नहीं रहती। क्या फर्क उनकी किस्मत में होता है? क्या फर्क उनकी एजुकेशन में होता है? या असली फर्क उनकी सोच में होता है? दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी किताब के बारे में जो आपकी पैसे, सफलता और जिंदगी को देखने का नजरिया पूरी तरह बदल सकती है। इस किताब का नाम है ब्रेकआउट ऑफ द मिडिल क्लास माइंडसेट। ये किताब हमें साफ साफ समझाती है कि मिडिल क्लास लाइफ से बाहर निकलने के लिए सिर्फ ज्यादा मेहनत करना काफी नहीं होता, बल्कि आपको अपनी सोच बदलनी पड़ती है, अपने फैसले बदलने पड़ते हैं और सबसे जरूरी, अपनी फाइनेंशियल हैबिट्स को बदलना पड़ता है। और अगर आप इस किताब के आइडियाज को सही तरीके से समझ लेते हैं, तो हो सकता है आज के बाद आपकी पैसे, काम और सफलता के बारे में सोच हमेशा के लिए बदल जाए। तैयार हैं इस जर्नी के लिए? चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है कि मिडिल क्लास माइंडसेट आखिर होता क्या है। क्योंकि जब तक हम इस सोच को गहराई से नहीं समझ लेते, तब तक हम ये भी नहीं पकड़ पाएंगे कि आखिर लोग इससे बाहर क्यों नहीं निकल पाते। सरल शब्दों में कहूं तो मिडिल क्लास माइंडसेट वो सोच है जो इंसान को हमेशा सुरक्षा, स्थिरता और निश्चितता के एक छोटे से दायरे में रखती है। इस सोच में जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य क्या होता है? एक सुरक्षित, स्थिर और प्रेडिक्टेबल जिंदगी जीना। बचपन से हमें यही सिखाया जाता है ना कि अगर जिंदगी में सफल होना है तो एक तय रास्ता अपनाओ। वो रास्ता कुछ ऐसा होता है: अच्छी पढ़ाई करो, अच्छे नंबर लाओ, एक अच्छी डिग्री हासिल करो, फिर एक अच्छी नौकरी ढूंढ लो, हर महीने सैलरी मिलेगी, घर खरीद लो, कार खरीद लो, ईएमआई भरते रहो और धीरे धीरे पूरी जिंदगी इसी चक्र में गुजार दो। सुनने में ये रास्ता बिल्कुल गलत नहीं लगता। सच कहूं तो समाज में यही सबसे नॉर्मल और एक्सेप्टेड रास्ता माना जाता है। बहुत से माता पिता अपने बच्चों को इसी दिशा में धकेलते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है यही सबसे सुरक्षित रास्ता है। लेकिन असली समस्या तब शुरू होती है जब ये सोच धीरे धीरे इंसान को एक सीमित दायरे में कैद कर देती है। मिडिल क्लास माइंडसेट में सबसे बड़ा डर क्या होता है? रिस्क से बचना। इंसान हमेशा ऐसी स्थिति चाहता है जहां सब कुछ सेफ और श्योर हो। उसे लगता है अगर ज्यादा प्रयोग किए, नए रास्ते अपनाएं, तो कहीं असफलता हाथ न लग जाए। यही वजह है कि बहुत से लोग नई अपॉर्चुनिटीज को साफ देखते हुए भी उन्हें छूने से डर जाते हैं। उदाहरण ले लो, मान लो किसी के पास एक स्टेबल नौकरी है, हर महीने फिक्स सैलरी आ रही है, जिंदगी समहाउ चल रही है। लेकिन तभी उसके सामने कोई नया मौका आता है, कोई बिजनेस आइडिया, कोई इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी या कोई नई स्किल सीखकर इनकम बढ़ाने का चांस। अब मिडिल क्लास माइंडसेट वाला इंसान क्या सोचता है? वो बस यही सवाल बार बार पूछता है: अगर ये काम नहीं चला तो? अगर पैसा डूब गया तो? अगर लोग हंसेंगे तो? अगर नौकरी छोड़ दी और सब कुछ उल्टा हो गया तो? इन सवालों के बोझ तले वो वही करता रहता है जो पहले से करता आ रहा है, यानी सेफ जोन में ही रहता है, भले ही वो जोन उसे बहुत आगे न ले जा रहा हो। लेखक इसे कंफर्ट जोन की सोच कहते हैं। कंफर्ट जोन वो जगह है जहां सब कुछ familiar और सुरक्षित लगता है। यहां ज्यादा चैलेंज नहीं आता, लेकिन यही कंफर्ट जोन कई बार हमारी ग्रोथ को पूरी तरह रोक देता है। क्योंकि असली ग्रोथ तभी होती है जब हम कंफर्ट जोन से बाहर कदम रखते हैं। मिडिल क्लास माइंडसेट की एक और बड़ी खासियत है सैलरी पर पूरी तरह डिपेंड रहना। बचपन से हमें यही बताया जाता है, अच्छी पढ़ाई कर ली, अच्छी जॉब मिल गई तो जिंदगी सेट हो गई। इसलिए ज्यादातर लोग अपनी सारी फाइनेंशियल प्लानिंग सिर्फ एक ही इनकम सोर्स पर टिका देते हैं, अपनी सैलरी पर। लेकिन हकीकत यह है, सिर्फ एक इनकम सोर्स पर डिपेंड रहना लंबे समय में बहुत रिस्की हो सकता है। अगर नौकरी चली गई, कंपनी बंद हो गई या हेल्थ इश्यूज आ गए, तो पूरा फाइनेंशियल स्ट्रक्चर हिल सकता है। फिर भी बहुत से लोग दूसरी इनकम सोर्सेज बनाने के बारे में सोचते भी नहीं, क्योंकि उन्हें लगता है ये बहुत मुश्किल है या इसमें बहुत रिस्क है। और एक और बड़ा पहलू है दिखावे का दबाव।
कई बार हम समाज को देखकर फैसले लेने लगते हैं। पड़ोसी ने नई कार ले ली तो हमें भी लेनी है। रिश्तेदार ने बड़ा घर बनाया तो हमें भी वही करना है। धीरे धीरे पैसा ऐसी चीज़ों पर खर्च होने लगता है जो हमारी असली फाइनेंशियल ग्रोथ में मदद नहीं करती। फिर शुरू हो जाता है ईएमआई का विशियस साइकिल। घर की ईएमआई, कार की ईएमआई, क्रेडिट कार्ड की ईएमआई और धीरे धीरे पूरी इनकम इन पेमेंट्स में निकल जाती है। फिर चाहकर भी नई अपॉर्चुनिटीज नहीं ले पाते क्योंकि पहले से ही ढेर सारी फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज दबा रही होती हैं। यही वजह है कि सालों तक मेहनत करने के बावजूद बहुत से लोग फाइनेंशियल फ्रीडम के करीब भी नहीं पहुंच पाते। दोस्तों, ये समझना बहुत ज़रूरी है कि मिडिल क्लास माइंडसेट का मतलब ये नहीं कि मिडिल क्लास लोग गलत हैं। ये बस एक सोच का पैटर्न है जो पीढ़ियों से चला आ रहा है। बहुत से माता पिता अपने बच्चों को सुरक्षित भविष्य देने के लिए यही रास्ता दिखाते हैं, लेकिन आज की बदलती दुनिया में सिर्फ यही सोच कई बार हमें सीमित कर देती है। आज अपॉर्चुनिटीज़ पहले से कहीं ज़्यादा हैं। इंटरनेट की वजह से नई स्किल सीख सकते हैं, ऑनलाइन बिजनेस शुरू कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट्स के बारे में जान सकते हैं और मल्टीपल इनकम सोर्सेज बना सकते हैं। लेकिन इनका फ़ायदा वही उठा पाते हैं जो अपनी सोच को उस छोटे दायरे से बाहर निकालने को तैयार होते हैं। यही वजह है कि इस किताब का पहला और सबसे महत्वपूर्ण संदेश यही है। अगर आप सच में फाइनेंशियल ग्रोथ चाहते हैं तो सबसे पहले अपने माइंडसेट को समझना होगा, क्योंकि जब तक हम ये नहीं पहचानते कि हमारी सोच हमें कहाँ रोक रही है, तब तक हम उसे बदल नहीं सकते। और जैसे ही इंसान अपनी सोच के इन लिमिटिंग पैटर्न्स को रिकॉग्नाइज करना शुरू करता है, वहीं से उसकी जिंदगी में असली बदलाव की शुरुआत हो जाती है। यही वो पहला कदम है जो किसी भी इंसान को मिडिल क्लास माइंडसेट से बाहर निकालने की दिशा में ले जाता है। तैयार हो जाइए, क्योंकि जर्नी अभी शुरू हुई है। दोस्तों, जब हम मिडिल क्लास माइंडसेट की बात करते हैं तो एक ऐसी चीज सबसे सामने आती है जो सच में बहुत गहरी और बहुत खतरनाक है। वो है कंफर्ट जोन। इस किताब ब्रेक आउट ऑफ द मिडिल क्लास माइंडसेट के मुताबिक अगर कोई एक चीज है जो लोगों को उनकी असली पावर, उनकी असली क्षमता तक पहुंचने से रोकती है, तो वो बस यही कंफर्ट जोन है। तो कंफर्ट जोन आखिर है क्या? ये वो मानसिक और भावनात्मक जगह है जहां आप खुद को पूरी तरह सुरक्षित महसूस करते हैं। सब कुछ जाना पहचाना, सब कुछ कंट्रोल में, कोई बड़ा जोखिम नजर नहीं आता। और यही वजह है कि ज्यादातर लोग इसी में रहना पसंद करते हैं। मान लो एक इंसान की जिंदगी, एक स्टेबल जॉब है, हर महीने फिक्स सैलरी आती है, रोज का रूटीन एकदम सेट है, सुबह उठो, ऑफिस जाओ, शाम को घर लौटो और महीने के आखिर में उसी से गुजारा। बाहर से देखने में सब कुछ परफेक्ट लगता है, अरे सेटल्ड लाइफ है यार। लेकिन अगर उसी इंसान से कहो, भाई अब कुछ नया ट्राई कर, कोई साइड बिजनेस शुरू कर, कोई नई स्किल सीख, इनकम बढ़ाने का कोई नया रास्ता देख, तो वो तुरंत हिचकिचा जाता है। क्यों? क्योंकि दिमाग में एकदम से डर की लहर दौड़ जाती है। अगर मैं फेल हो गया तो, अगर पैसा डूब गया तो, अगर लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे तो, अगर मेरी ये स्टेबल लाइफ डिस्टर्ब हो गई तो। ये सवाल, ये डर, यही वो जंजीरें हैं जो इंसान को कंफर्ट जोन में कैद रखती हैं। धीरे धीरे ये डर इतना मजबूत हो जाता है कि कोशिश करने से पहले ही इंसान हार मान लेता है। और सबसे खतरनाक बात क्या है? कंफर्ट जोन शुरुआत में बहुत आरामदायक लगता है, कोई टेंशन नहीं, कोई अनिश्चितता नहीं, जिंदगी स्मूथ चली जाती है। लेकिन यही आराम समय के साथ एक जाल बन जाता है। ये जाल इसलिए खतरनाक है क्योंकि ये हमें ये एहसास ही नहीं होने देता कि हम अपनी असली क्षमता से बहुत बहुत कम जी रहे हैं। बहुत से लोग पूरी जिंदगी इसी एक रूटीन में गुजार देते हैं, साल दर साल वही चक्र, और बाहर से लगता है अरे स्टेबल लाइफ है ना, लेकिन अंदर से ये उनकी पॉसिबिलिटीज को चुपचाप मार डालता है। कंफर्ट जोन हमें ये भरोसा दिलाता है कि बदलाव इक्वल टू डेंजर और स्टेबल रहना इक्वल टू सबसे स्मार्ट चॉइस। लेकिन सच तो ये है कि ये बिल्कुल उल्टा है। देखो इतिहास को, देखो असली सफल लोगों को। हर बड़ी सफलता, हर ब्रेक थ्रू, हर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अचीवमेंट तब शुरू हुई जब किसी ने कंफर्ट जोन से बाहर कदम रखा। जब कोई एंटरप्रेन्योर अपना पहला बिजनेस शुरू करता है, वो कंफर्ट जोन छोड़ रहा होता है। जब कोई नई स्किल सीखने में घंटों लगाता है, वो कंफर्ट जोन तोड़ रहा होता है। जब कोई अपनी छोटी सोच को चैलेंज करता है, बड़े सपने देखने की हिम्मत करता है, वो भी यही कर रहा होता है। लेकिन ये रास्ता आसान नहीं होता। कंफर्ट जोन से बाहर निकलना हमेशा अनकंफर्टेबल होता है। अनिश्चितता होती है, रिस्क होता है, कई बार फेलियर भी मिलती है। और यही वजह है कि ज्यादातर लोग ये रास्ता चुनते ही नहीं।
पर एक बहुत कड़वी सच्चाई सुनो, असफलता से बचने की कोशिश कई बार सबसे बड़ी असफलता बन जाती है। अगर आप कभी कुछ नया ट्राई नहीं करते, कभी रिस्क नहीं लेते, हमेशा सेफ जोन में ही रहते हैं, तो धीरे धीरे आप अपनी ग्रोथ के सारे दरवाजे खुद बंद कर देते हैं। जिंदगी स्टेबल तो रहती है, लेकिन आगे नहीं बढ़ती। उल्टा जो लोग कंफर्ट जोन को चैलेंज करते हैं, वो शुरुआत में मुश्किलें झेलते हैं, लेकिन वही मुश्किलें उन्हें स्ट्रॉन्गर बनाती हैं। हर नई कोशिश उन्हें कुछ नया सिखाती है, हर अनुभव उनकी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाता है, और धीरे धीरे वो ऐसी एबिलिटीज बना लेते हैं जो उन्हें क्राउड से अलग कर देती हैं। अब इसका मतलब ये नहीं कि आपको बिना सोचे समझे ह्यूज रिस्क्स लेने चाहिए। असली मतलब है आपको अपने डर का सामना करना सीखना है, धीरे धीरे, छोटी छोटी शुरुआत से। कोई नई स्किल सीख लो, इनकम बढ़ाने का कोई छोटा तरीका ट्राई करो, इन्वेस्टमेंट्स के बारे में पढ़ना शुरू करो, अपने समय को पहले से ज्यादा प्रोडक्टिव बनाओ। हर छोटा स्टेप आपको पुराने कंफर्ट जोन से थोड़ा बाहर ले जाता है, और जैसे जैसे आप ये स्टेप्स रिपीट करते जाते हो, आपका कंफर्ट जोन खुद ब खुद एक्सपैंड होने लगता है। एक दिन ऐसा आता है जब वो चीजें जो पहले डरावनी लगती थी, अब बिल्कुल नॉर्मल लगने लगती हैं। यही वो जर्नी है जिससे इंसान अपनी लिमिट्स तोड़ता है और अपनी रियल पोटेंशियल के करीब पहुंचता है। इस किताब का एक बहुत पावरफुल मैसेज यही है। एवरेज लाइफ और एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइफ के बीच का सबसे बड़ा डिफरेंस हमारी कंफर्ट जोन को लेकर सोच में होता है। एवरेज लाइफ वही जीते हैं जो हमेशा सेफ रास्ते पर चलते रहते हैं। एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइफ वही बनाते हैं जो असर्टेनिटी के बावजूद आगे बढ़ने का करेज रखते हैं। तो अगर आप सच में अपनी जिंदगी को अगले लेवल पर ले जाना चाहते हैं, तो पहले अपने कंफर्ट जोन को पहचानो और धीरे धीरे उससे बाहर निकलने की आदत डालो। क्योंकि अंत में सच यही है, बड़ी सफलता कभी कंफर्ट जोन के अंदर नहीं मिलती, वो हमेशा उस बाउंड्री के ठीक बाहर इंतजार करती है, जहां डर खत्म होता है और असली ग्रोथ शुरू होती है। तो तैयार हो जाओ, क्योंकि अब वक्त है उस जाल से बाहर निकलने का। दोस्तों, जब हम मिडिल क्लास माइंडसेट को गहराई से समझते हैं, तो एक और बहुत बड़ा और खतरनाक जाल सामने आता है। उसे कहते हैं सैलरी ट्रैप। इस किताब ब्रेक आउट ऑफ द मिडिल क्लास माइंडसेट के अनुसार ये वो ट्रैप है जिसमें दुनिया के करोड़ों लोग बिना जाने फंसे हुए हैं। बाहर से देखो तो सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल और सेफ लगता है, लेकिन अंदर से ये धीरे धीरे इंसान को फाइनेंशियल फ्रीडम से बहुत दूर ले जाता है। चलो सैलरी ट्रैप को सच में समझते हैं। सबसे पहले ये देखो कि ज्यादातर लोगों की फाइनेंशियल लाइफ कैसे चलती है। एक आम इंसान पढ़ाई करता है, फिर जॉब ढूंढता है। जब जॉब मिल जाती है तो जिंदगी एक फिक्स्ड पैटर्न में सेट हो जाती है। हर महीने एक फिक्स्ड सैलरी आती है, उसी से घर चलता है, खर्चे पूरे होते हैं, धीरे धीरे लाइफस्टाइल बनती है। शुरुआत में सब कुछ अच्छा लगता है ना, सैलरी आ रही है, सिक्योरिटी फील होती है, लगता है बस अब जिंदगी स्टेबल हो गई, टेंशन खत्म। लेकिन धीरे धीरे यही सैलरी उसकी पूरी जिंदगी का सबसे बड़ा पिलर बन जाती है। वो हर फाइनेंशियल डिसीजन इसी सैलरी के इर्द गिर्द लेने लगता है। घर खरीदता है ईएमआई सैलरी से, कार खरीदता है ईएमआई सैलरी से, बच्चों की पढ़ाई, वेकेशंस, लाइफस्टाइल सब उसी एक इनकम पर डिपेंड। समस्या तब शुरू होती है जब पूरी फाइनेंशियल स्ट्रक्चर सिर्फ एक ही सोर्स पर टिक जाती है। अगर वो एक सोर्स रुक गया तो सब कुछ हिल जाता है। सोचो, अगर नौकरी चली गई, कंपनी ने ले ऑफ कर दिया, या कोई हेल्थ इशू आ गया और कुछ महीने काम ना कर पाए, अगर दूसरा कोई इनकम सोर्स नहीं है तो पूरी फाइनेंशियल लाइफ डेंजर में पड़ सकती है। यही वजह है कि लेखक कहते हैं सिर्फ सैलरी पर डिपेंड रहना उतना सेफ नहीं है जितना हम सोचते हैं। असल में ये एक हिडन फाइनेंशियल रिस्क है। और सैलरी ट्रैप का एक और बहुत बड़ा हिस्सा है लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। सैलरी बढ़ती है तो खर्च भी उसी स्पीड से बढ़ जाता है। जैसे जैसे इनकम ऊपर जाती है, लोग बेहतर घर चाहते हैं, बेहतर कार, महंगी गैजेट्स, महंगी वेकेशंस। धीरे धीरे इनकम का बड़ा हिस्सा इन चीज़ों को मेंटेन करने में चला जाता है। नतीजा, सैलरी बढ़ रही है लेकिन सेविंग्स या रियल वेल्थ नहीं बढ़ रहा। वे अभी भी उसी साइकिल में फंसे हैं। हर महीने काम करो, सैलरी लो, खर्च करो और अगले महीने फिर वही रिपीट। इसी को सैलरी ट्रैप कहते हैं। इस ट्रैप की सबसे बुरी बात क्या है? ये इंसान की सोच को धीरे धीरे छोटा कर देता है।
जब कोई पूरी तरह सैलरी पर डिपेंड हो जाता है तो वो रिस्क लेने से डरने लगता है। नई अपॉर्चुनिटी दिखती है तो सोचता है, अगर ये फेल हुआ तो मेरी स्टेबल इनकम पर क्या असर पड़ेगा। वो सेफ खेलता रहता है, भले ही वो सेफ खेल उसे कभी आगे ना ले जाए। लेकिन अब जरा उन लोगों को देखो जिन्होंने असली फाइनेंशियल सक्सेस पाई है। उनका पैटर्न बिल्कुल अलग होता है। वे अपनी इनकम को कभी एक सोर्स तक लिमिट नहीं करते। वे मल्टीपल स्ट्रीम्स बनाते हैं। एक तरफ जॉब हो सकती है, लेकिन साथ में इन्वेस्टमेंट्स, बिजनेस पार्टनरशिप, ऑनलाइन इनकम, डिजिटल प्रोडक्ट्स। धीरे धीरे उनके पास कई रास्ते बन जाते हैं। इन्हीं को हम कहते हैं बिजनेस, ऐसा सिस्टम जहां आपकी मेहनत के अलावा भी वैल्यू बनती रहे। इन्वेस्टमेंट्स, पैसा ऐसे एसेट्स में लगाओ जो समय के साथ बढ़ें और रिटर्न दें। एसेट्स, रेंटल प्रॉपर्टी, स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स, कोई डिजिटल एसेट जो पैसिव इनकम दे। पैसिव इनकम, ऐसी कमाई जो बिना रोज काम किए चलती रहे। जब आपके पास मल्टीपल इनकम सोर्सेज होते हैं तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी सच में मजबूत हो जाती है। एक सोर्स में दिक्कत आई तो बाकी संभाल लेंगे। यही असली फाइनेंशियल सिक्योरिटी है। मतलब ये नहीं कि जॉब करना गलत है। जॉब बहुत सम्मानजनक और जरूरी इनकम सोर्स है। लेकिन समस्या तब आती है जब आप अपनी पूरी जिंदगी को उसी एक सोर्स पर डिपेंड कर देते हैं। किताब का क्लियर मैसेज यही है, अगर आप सच में फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हैं तो आपको धीरे धीरे नए इनकम रास्ते बनाने होंगे। शुरुआत छोटी हो सकती है। इन्वेस्टमेंट्स के बारे में सीखना शुरू करो, कोई नई स्किल डेवलप करो जो एक्स्ट्रा इनकम दे सके, साइड हसल या छोटा बिजनेस सोचो। ये छोटे छोटे स्टेप्स समय के साथ मिलकर एक पावरफुल फाइनेंशियल फाउंडेशन बना देते हैं। और जब आपकी इनकम सिर्फ एक सोर्स तक सीमित नहीं रहती, तब आप सैलरी ट्रैप से बाहर निकलने लगते हैं। यही वो पल होता है जब इंसान सिर्फ काम करने के लिए नहीं जीता, बल्कि ऐसी जिंदगी बनाता है जहां पैसा उसके लिए काम करता है। और यही असल में फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ पहला बड़ा और मजबूत कदम होता है। तो सोचिए, क्या आप तैयार हैं इस ट्रैप से बाहर निकलने के लिए? दोस्तों, जब हम पैसे की बात करते हैं, सफलता की बात करते हैं, फाइनेंशियल ग्रोथ की बात करते हैं, तो सबसे बड़ा और सबसे गहरा फर्क एक ही चीज में छिपा होता है। वो है रिच माइंडसेट और मिडिल क्लास माइंडसेट का फर्क। इस किताब ब्रेकआउट ऑफ द मिडिल क्लास माइंडसेट में बहुत साफ साफ बताया गया है कि ज्यादातर लोगों की आर्थिक हालत उनकी मेहनत से कम और उनकी सोच के तरीके से ज्यादा तय होती है। बहुत से लोग ये मानते हैं कि अमीर लोग अमीर इसलिए हैं क्योंकि उन्हें बेहतर मौके मिले, बेहतर परिवार मिला, बेहतर शुरुआत मिली। लेकिन सच तो यह है कि असली फर्क अक्सर माइंडसेट में होता है। चलो पहले समझते हैं मिडिल क्लास माइंडसेट पैसे को कैसे देखता है। मिडिल क्लास सोच में पैसे के साथ सबसे बड़ा रिश्ता होता है सुरक्षा और बचत का। बचपन से हमें यही सिखाया जाता है ना, पैसे को संभाल कर खर्च करो, जितना हो सके उतना बचाओ, जोखिम मत लो। ये नियम अपने आप में गलत नहीं है। बचत करना, जिम्मेदारी से खर्च करना, ये अच्छी आदतें हैं। लेकिन समस्या तब आती है जब पूरी फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी सिर्फ बचाओ और कम खर्च करो तक सिमट जाती है। क्योंकि सिर्फ पैसे बचाने से वेल्थ नहीं बनती। मान लो आप अपनी इनकम का एक हिस्सा हर महीने बचाकर बैंक में डालते हैं। वो पैसा सेफ तो रहता है, लेकिन वो तेजी से बढ़ता नहीं। समय के साथ इन्फ्लेशन उसकी असली ताकत को चुपचाप खा जाता है। अब यहीं पर रिच माइंडसेट का नजरिया पूरी तरह अलग हो जाता है। रिच माइंडसेट पैसे को सिर्फ बचाने की चीज नहीं मानता, वो उसे एक टूल की तरह देखता है। एक ऐसा टूल जो सही हाथों में हो तो और ज्यादा पैसा जनरेट कर सकता है। इस सोच के 3 मुख्य सिद्धांत होते हैं। पैसे को इन्वेस्ट करो, एसेट्स बनाओ और पैसे को तुम्हारे लिए काम करने दो। मतलब सिर्फ कमाना काफी नहीं, असली खेल ये है कि जो पैसा आया है उसका इस्तेमाल कैसे किया जाए ताकि वो खुद ब खुद और पैसा बनाता रहे। और यहीं से एक बहुत बड़ा अंतर आता है, एसेट्स वर्सेस लायबिलिटीज। मिडिल क्लास लोग अक्सर ऐसी चीजें खरीदते हैं जो उन्हें अच्छा फील कराती हैं, स्टेटस देती हैं, लेकिन लंबे में फाइनेंशियल ग्रोथ में मदद नहीं करती। इन्हें कहते हैं लायबिलिटीज। उदाहरण देखो, महंगी कार, बहुत बड़ा घर जिसकी ईएमआई भारी हो, ब्रांडेड कपड़े, गैजेट्स, दिखावे की चीजें। ये सब देखने में शानदार लगते हैं, कंफर्ट देते हैं, लेकिन ज्यादातर मामलों में इनसे पैसा आता नहीं, जाता है। कार की मेंटेनेंस, इंश्योरेंस, फ्यूल, बड़े घर की ईएमआई प्लस बिजली, पानी, मेंटेनेंस, ये सब मिलाकर आपकी फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती जाती है। नतीजा, बाहर से अमीर लगते हैं, लेकिन अंदर से फाइनेंशियल फ्रीडम दूर दूर तक नहीं। दूसरी तरफ रिच माइंडसेट वाले लोग अपने पैसों को एसेट्स में लगाते हैं।
एसेट्स वो चीज़ें हैं जो समय के साथ वैल्यू बढ़ाती हैं और आपको इनकम देती रहती हैं, जैसे रेंटल प्रॉपर्टी, स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स, अपना बिजनेस, डिजिटल एसेट्स जैसे ऑनलाइन कोर्सेज, एप्स, कंटेंट जो पैसिव इनकम दे। जब आप एसेट खरीदते हैं तो आप सिर्फ खर्च नहीं कर रहे, आप भविष्य के लिए एक नया इनकम सोर्स बना रहे होते हैं। समय के साथ ये एसेट्स बढ़ते जाते हैं और लगातार पैसा जनरेट करते रहते हैं। यही वजह है कि अमीर लोग अपने पैसों को ऐसे सिस्टम्स में डालते हैं जो सालों साल उनके लिए काम करते रहें। अब एक बहुत ज़रूरी बात क्लियर कर लें। रिच माइंडसेट का मतलब ये नहीं कि अमीर लोग कभी लग्जरी या आराम नहीं लेते। वो भी अच्छी कार चलाते हैं, अच्छे घर में रहते हैं, वेकेशंस मनाते हैं, जिंदगी एंजॉय करते हैं। फर्क बस तरीके का है। वो पहले एसेट्स बनाते हैं, मल्टीपल इनकम सोर्सेज तैयार करते हैं। जब एसेट से पर्याप्त इनकम आने लगती है, तब वो उस इनकम से अपनी लाइफस्टाइल अपग्रेड करते हैं। उल्टा बहुत से लोग पहले लाइफस्टाइल बढ़ा लेते हैं, फिर उसी को मेंटेन करने के लिए सालों तक संघर्ष करते रहते हैं। यही वो छोटा सा लेकिन बहुत बड़ा फर्क है जो लोगों की फाइनेंशियल जर्नी को दो अलग दिशाओं में ले जाता है। एक तरफ वो लोग जो हर साल थोड़ा थोड़ा बचाते हैं लेकिन कभी बड़ी फ्रीडम तक नहीं पहुंच पाते। दूसरी तरफ वो लोग जो धीरे धीरे एसेट्स बनाते जाते हैं और समय के साथ उनकी इनकम एक्सपोनेंशियली बढ़ती जाती है। इस पूरी कहानी में सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है? सोच का बदलाव। जब इंसान पैसे को सिर्फ खर्च करने की चीज की बजाय वैल्यू क्रिएट करने के टूल की तरह देखना शुरू करता है, तभी उसकी फाइनेंशियल जर्नी सच में बदलती है। वो हर डिसीजन के लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट को समझने लगता है। हर बार जब पैसा खर्च करने का मन हो, वो खुद से पूछता है, क्या ये चीज मेरे लिए वैल्यू क्रिएट करेगी? क्या ये फ्यूचर में इनकम देगी या सिर्फ टेम्पररी खुशी है? ये सवाल धीरे धीरे आपको स्मार्टर फाइनेंशियल चॉइसेस लेने की आदत डाल देते हैं। और यही माइंडसेट शिफ्ट है जो मिडिल क्लास सोच और रिच माइंडसेट के बीच की सबसे मोटी दीवार तोड़ता है। तो दोस्तों, अगर आप सच में फाइनेंशियल ग्रोथ चाहते हैं तो सिर्फ ज्यादा मेहनत करने से काम नहीं चलेगा। आपको अपनी सोच बदलनी होगी, क्योंकि अंत में सच यही है, पैसा सिर्फ मेहनत से नहीं बढ़ता, वो सही सोच से और सही फैसलों से बढ़ता है। अब सवाल ये है, क्या आप तैयार हैं अपनी सोच को अपग्रेड करने के लिए? दोस्तों, अगर हम थोड़ा गहराई में उतरकर देखें कि आखिर क्यों लाखों लोग पूरी जिंदगी जी तोड़ मेहनत करने के बावजूद भी आर्थिक रूप से कभी आगे नहीं बढ़ पाते, तो एक बहुत बड़ी वजह साफ नजर आती है: फाइनेंशियल एजुकेशन की कमी। ब्रेकआउट ऑफ द मिडिल क्लास माइंडसेट में इस बात पर बहुत जोर दिया गया है कि हमारी पूरी शिक्षा व्यवस्था हमें ढेर सारे विषय सिखाती है, लेकिन पैसे को समझने की, उसे सही तरीके से इस्तेमाल करने की और उसे बढ़ाने की शिक्षा वो हमें लगभग कभी नहीं मिलती। सोचिए जरा, बचपन से लेकर कॉलेज तक हम क्या-क्या पढ़ते हैं? मैथ सीखते हैं, साइंस पढ़ते हैं, हिस्ट्री और ज्योग्राफी के बारे में जानते हैं। ये सब बहुत ज़रूरी हैं। ये हमारे दिमाग को तेज़ करते हैं, ज्ञान बढ़ाते हैं। लेकिन एक ऐसा विषय जो ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा असर डालता है, वो अक्सर पूरी शिक्षा में गायब रहता है: पैसों की असली समझ। बहुत कम स्कूल या कॉलेज ऐसे होते हैं जहां बच्चों को सिखाया जाता हो कि पैसे को मैनेज कैसे करें, इन्वेस्ट कैसे करें और लंबे समय में वेल्थ कैसे क्रिएट करें। जब कोई लड़का लड़की पढ़ाई पूरी करके असली दुनिया में कदम रखता है, तो उसके पास डिग्री तो होती है, नौकरी भी मिल जाती है, लेकिन पैसे को बढ़ाने की समझ वो ज़्यादातर लोगों के पास नहीं होती। वो कमाना तो शुरू कर देता है, लेकिन ग्रो करना, उसका तरीका किसी ने सिखाया ही नहीं। और यही वजह है कि करोड़ों लोग सालों साल, दशकों तक मेहनत करते रहते हैं, लेकिन असली वेल्थ क्रिएट नहीं कर पाते। फाइनेंशियल एजुकेशन का मतलब सिर्फ पैसा कमाना नहीं है दोस्तों। इसका मतलब है पैसे के पूरे खेल को समझना। जैसे पैसा असल में कैसे काम करता है, इन्वेस्टमेंट क्या होती है, एसेट्स क्या होते हैं, रिस्क का मतलब क्या है, और सबसे ज़रूरी, लॉन्ग टर्म में वेल्थ कैसे बनती है। जब किसी इंसान के पास ये समझ होती है, तो वो पैसे को सिर्फ खर्च करने की चीज़ नहीं मानता, वो उसे एक बड़ा अपॉर्चुनिटी मानने लगता है। मान लीजिए, अगर किसी को इन्वेस्टमेंट्स की जानकारी नहीं है, तो वो अपना सारा पैसा सेविंग अकाउंट में ही रख देगा। उसे लगेगा, अरे यही तो सबसे सेफ तरीका है। लेकिन अगर वही इंसान फाइनेंशियल नॉलेज रखता, तो वो समझता कि सही इन्वेस्टमेंट्स के जरिए उसका पैसा समय के साथ कई गुना बढ़ सकता है। वो ये भी समझता कि इन्फ्लेशन क्या चीज़ है, और अगर पैसा सिर्फ पड़ा रहे तो उसकी असली ताकत धीरे धीरे खत्म होती जाती है।
फाइनेंशियल एजुकेशन इंसान को सिर्फ कमाने वाला नहीं बनाती, वो उसे पैसे को समझने वाला इंसान बनाती है। और यही समझ आगे चलकर असली वेल्थ की नींव रखती है। एक और बहुत ज़रूरी बात, फाइनेंशियल एजुकेशन बेहतर फैसले लेने में मदद करती है। जिंदगी में कई ऐसे फाइनेंशियल डिसीजंस आते हैं जो सालों साल तक असर डालते हैं। जैसे, ये चीज़ खरीदनी चाहिए या नहीं, ये इन्वेस्टमेंट सही है या गलत, ये खर्च ज़रूरी है या बस एक इच्छा। अगर फाइनेंशियल नॉलेज नहीं है तो इंसान ज़्यादातर भावनाओं में बह जाता है या समाज के दबाव में। उदाहरण देखिए, बहुत से लोग महंगी गाड़ी, महंगा फ़ोन, महंगे कपड़े सिर्फ इसलिए खरीद लेते हैं क्योंकि आसपास वाले कर रहे हैं। उन्हें लगता है, अरे यही तो सक्सेस का प्रतीक है। लेकिन फाइनेंशियल एजुकेशन सिखाती है कि हर खर्च ज़रूरी नहीं होता, हर इन्वेस्टमेंट फ़ायदेमंद नहीं होता। ये सिखाती है कि पैसे के बारे में सोचते वक्त लॉन्ग टर्म सोच कितनी ज़रूरी है। और हाँ, फाइनेंशियल एजुकेशन एक और बहुत पावरफुल चीज़ सिखाती है, एसेट्स बनाना। ज़्यादातर लोग सिर्फ इनकम बढ़ाने पर फोकस करते हैं, लेकिन असली वेल्थ के लिए इनकम के साथ एसेट्स भी बनाना पड़ता है। एसेट्स वो चीज़ें हैं जो समय के साथ वैल्यू बढ़ाती हैं और खुद इनकम जनरेट करती हैं। जब फाइनेंशियल एजुकेशन होती है तो इंसान धीरे धीरे ऐसे एसेट्स बनाने की कोशिश करता है जो उसके भविष्य को सिक्योर और मजबूत बनाएं। वो समझने लगता है कि सिर्फ मेहनत काफ़ी नहीं, मेहनत के साथ सही फाइनेंशियल डिसीजंस लेना भी उतना ही ज़रूरी है। और अच्छी बात यह है, आज के समय में फाइनेंशियल एजुकेशन सीखना पहले से कहीं ज़्यादा आसान हो गया है। इंटरनेट पर ढेर सारी बुक्स, वीडियोज़, पॉडकास्ट, एक्सपर्ट्स सब उपलब्ध हैं। अगर स्कूल कॉलेज में नहीं सीखा तो भी खुद से सीख सकते हैं। फाइनेंशियल एजुकेशन ऐसी स्किल है जो किसी भी उम्र में सीखी जा सकती है, और जैसे ही कोई इंसान इसे सीखना शुरू करता है, उसकी सोच बदलने लगती है। वो पैसे को सिर्फ आज के खर्च के रूप में नहीं देखता, बल्कि भविष्य के अवसर के रूप में देखने लगता है। यही छोटा सा बदलाव धीरे धीरे उसकी पूरी फाइनेंशियल जर्नी को ट्रांसफॉर्म कर देता है। इसलिए इस किताब का एक सबसे महत्वपूर्ण संदेश यही है, अगर आप सच में मिडिल क्लास माइंडसेट से बाहर निकलना चाहते हैं तो फाइनेंशियल एजुकेशन को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाइए। क्योंकि आखिरकार सच यही है, पैसा कमाने से ज़्यादा ज़रूरी है ये समझना कि पैसा बढ़ाया कैसे जाए। और जैसे ही आप ये समझना शुरू करते हैं, वहीं से आपकी असली वेल्थ क्रिएशन की यात्रा भी शुरू हो जाती है। तो चलिए आज से ही शुरुआत करते हैं। दोस्तों, अब तक हमने जो भी बातें की, कंफर्ट जोन से निकलना, सैलरी ट्रैप में फंसना, एसेट्स बनाना, फाइनेंशियल एजुकेशन की कमी, इन सब का असली मूल एक ही जगह पर मिलता है, और वो है हमारी सोच, हमारा माइंडसेट। ब्रेकआउट ऑफ द मिडिल क्लास माइंडसेट का सबसे पावरफुल और दिल को छूने वाला संदेश यही है, अगर आप सच में अपनी जिंदगी को बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपनी सोच बदलनी पड़ेगी। क्योंकि जिंदगी में जितने भी बड़े बदलाव होते हैं, उनकी शुरुआत हमेशा इंसान की सोच से ही होती है। बहुत से लोग यही मानते रहते हैं कि उनकी जिंदगी की हालत उनकी परिस्थितियां तय करती हैं। उन्हें लगता है, अगर मेरे पास ज्यादा पैसे होते, अगर मुझे बेहतर मौके मिलते, अगर सही लोग मेरे साथ होते तो मैं भी बहुत आगे बढ़ जाता। लेकिन सच्चाई ये है, असली फर्क ज्यादातर परिस्थितियों में नहीं बल्कि सोच के तरीके में होता है। माइंडसेट ही वो चीज़ है जो तय करती है कि हम किसी हालात को कैसे देखते हैं और उसका जवाब कैसे देते हैं। अगर किसी की सोच सीमित है, फिक्स्ड है, तो वो हर नए मौके को देखने से पहले ही समस्याएं देख लेता है, हर नए आइडिया में खतरा ढूंढता है, हर बदलाव को जोखिम मानता है और हर चुनौती से बचने की कोशिश करता रहता है। लेकिन अगर किसी का माइंडसेट ग्रोथ ओरिएंटेड है, तो वही मुश्किल हालात में भी वो अवसर तलाशता है, असफलता को अंत नहीं मानता बल्कि उसे सीखने का एक और मौका समझता है। यही माइंडसेट धीरे धीरे इंसान के हर फैसले को बदल देता है। जब आपकी सोच बदलती है तो आप पूरी जिंदगी को एक नए नजरिए से देखने लगते हैं। आप अब सिर्फ सुरक्षित आसान रास्ते नहीं ढूंढते, बल्कि ऐसे रास्ते चुनने लगते हैं जो आपको सच में आगे ले जा सकें। हर समस्या में अब आपको रुकावट नहीं बल्कि सीखने का मौका दिखाई देने लगता है। और सबसे खास बात, आप अपने भविष्य को लेकर ज्यादा जागरूक, ज्यादा एक्टिव और ज्यादा जिम्मेदार हो जाते हैं। माइंडसेट शिफ्ट का सबसे गहरा असर पड़ता है हमारे फैसलों पर। हम हर दिन छोटे छोटे और बड़े फैसले लेते हैं। हम अपना समय कैसे बिताते हैं, हम पैसा कहाँ और कैसे खर्च करते हैं, हम क्या क्या नया सीखने में समय लगाते हैं और कौन से अवसरों को पकड़ने का साहस करते हैं। ये सारे फैसले धीरे धीरे मिलकर हमारी जिंदगी की दिशा तय कर देते हैं।
अगर आप हर दिन ऐसे फैसले लेते हैं जो आपको सीखने में, बढ़ने में, आगे बढ़ने में मदद करें, तो कुछ साल बाद आपकी ज़िंदगी बिल्कुल अलग नज़र आएगी। लेकिन अगर आप हमेशा वही पुराने, कंफर्टेबल फैसले लेते रहते हैं, तो ज़िंदगी भी उसी जगह पर टिकी रह सकती है। इसलिए लेखक बार-बार कहते हैं, माइंडसेट शिफ्ट ही असली बदलाव की शुरुआत है। जब इंसान ये मान लेता है कि मेरी असली सीमाएं बाहर नहीं, मेरी सोच के अंदर हैं, तभी वो उन्हें तोड़ने की कोशिश शुरू करता है। ये बदलाव रातों रात नहीं होता, ये धीरे-धीरे एक-एक कदम से होता है। माइंडसेट शिफ्ट का पहला कदम नई चीजें सीखने के लिए तैयार होना। आज की दुनिया में स्किल्स की बहुत बड़ी ताकत है। नई टेक्नोलॉजीज, नए बिजनेस मॉडल, नए अवसर हर दिन आ रहे हैं। अगर आप अपनी स्किल्स को लगातार शार्पन करते रहते हैं, तो आपके लिए नए-नए दरवाजे खुद ब खुद खुलने लगते हैं। इसलिए किताब में जोर दिया गया है, मिडिल क्लास माइंडसेट से बाहर निकलने के लिए आपको नई स्किल सीखने की आदत डालनी होगी। क्योंकि नई स्किल्स सिर्फ कमाई बढ़ाती नहीं, वो आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी भर देती हैं। जब आपको लगने लगता है कि हाँ, मैं नई चीज़ें सीख सकता हूँ, मैं अपनी एबिलिटीज़ को बढ़ा सकता हूँ, तो आपकी सोच धीरे धीरे उस छोटे दायरे से बाहर निकल आती है। माइंडसेट शिफ्ट का दूसरा बड़ा हिस्सा इन्वेस्टमेंट्स को समझना। जैसा हमने पहले बात की, वेल्थ सिर्फ मेहनत से नहीं बनती, उसके लिए पैसों को सही जगह पर लगाना सीखना जरूरी है। जब आप इन्वेस्टमेंट्स के बारे में सीखते हैं, तो धीरे धीरे ये बात दिल में उतरती है कि पैसा सिर्फ खर्च करने की चीज़ नहीं है, ये एक टूल है जो सही इस्तेमाल से आपके भविष्य में कई गुना वैल्यू क्रिएट कर सकता है। और यही समझ आपको ज़्यादा समझदारी भरे, जिम्मेदार फाइनेंशियल फैसले लेने की ताकत देती है। और माइंडसेट शिफ्ट का तीसरा, शायद सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा, बड़े सपने देखने की हिम्मत। बहुत से लोग अपनी जिंदगी को छोटा इसलिए रख लेते हैं क्योंकि बड़े सपने देखने से डर लगता है। उन्हें लगता है बड़ी सफलता तो बस कुछ खास लोगों के लिए होती है, मेरे लिए नहीं। लेकिन सच ये है, हर बड़ी कामयाबी की शुरुआत एक बड़े सपने से ही होती है। जब आप अपने लिए एक बड़ा विजन बनाते हैं, तो आप अपने एक्शंस को भी उसी ऊंचाई पर ले जाना शुरू कर देते हैं। आप समय का बेहतर इस्तेमाल करते हैं, ज्यादा सीखते हैं और ऐसे मौके पकड़ते हैं जो आपको सच में आगे ले जा सकते हैं। धीरे धीरे ये छोटे छोटे कदम मिलकर एक ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन लाते हैं जो पहले नामुमकिन लगती थी। इसलिए इस किताब का सबसे बड़ा, सबसे गहरा संदेश यही है, अगर आप सच में अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपनी सोच बदलनी होगी। क्योंकि जब सोच बदलती है तो फैसले बदलते हैं, जब फैसले बदलते हैं तो जिंदगी की दशा बदल जाती है। यही वो पल होता है जब इंसान बस बहने के बजाय खुद अपनी जिंदगी की स्टीयरिंग अपने हाथ में ले लेता है। और यहीं से शुरू होती है वो खूबसूरत यात्रा जो आपको मिडिल क्लास माइंडसेट से बाहर निकालकर एक नई, आज़ाद और बेहतर जिंदगी की ओर ले जाती है। तो तैयार हैं? अब सिर्फ बातें नहीं, असली बदलाव की शुरुआत करने का समय आ गया है। दोस्तों, अब जब हम इस पूरी बातचीत को एक साथ जोड़कर देखते हैं, तो एक बहुत गहरा, बहुत शक्तिशाली संदेश साफ साफ सामने आता है। ब्रेकआउट ऑफ द मिडिल क्लास माइंडसेट का सबसे बड़ा, सबसे महत्वपूर्ण लेसन यही है। हमारी जिंदगी को सीमित करने वाली सबसे बड़ी चीज न तो हमारी परिस्थितियां हैं और न ही हमारा बैकग्राउंड। सबसे बड़ी चीज है हमारी सोच, हमारा माइंडसेट। बहुत से लोग यही मानते रहते हैं कि अगर मेरे पास ज्यादा पैसा होता, अगर मेरा परिवार बेहतर होता, अगर मुझे सही मौके मिलते, तो मैं भी बहुत कुछ कर दिखाता। लेकिन सच तो ये है, इतिहास और आज के हजारों लाखों उदाहरण चीख चीख कर ये बताते हैं कि बहुत सारे लोग बेहद साधारण, बहुत मुश्किल परिस्थितियों से शुरू करके भी असाधारण ऊंचाइयों तक पहुंचे हैं। और इसका एक ही कारण रहा है, उन्होंने कभी अपनी सोच को सीमित नहीं होने दिया। मिडिल क्लास माइंडसेट हमें सुरक्षा की ओर, स्थिरता की ओर ले जाता है, और इसमें कुछ भी गलत नहीं है। हर इंसान अपने परिवार के लिए, खुद के लिए थोड़ी सुरक्षा चाहता है। लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब यही सुरक्षा हमारी ग्रोथ को रोकने लगती है। जब हम हमेशा सिर्फ सुरक्षित रास्ता चुनते हैं, तो हम अनजाने में बहुत सारे बड़े अवसरों से हाथ धो बैठते हैं। अगर कोई इंसान जिंदगी भर यही सोचता रहे, रिस्क नहीं लेना चाहिए, कुछ नया मत करो, क्या पता जो सब कर रहे हैं वही ठीक है, तो धीरे धीरे उसकी जिंदगी एक छोटे, सुरक्षित लेकिन सीमित दायरे में बंद हो जाती है। वो स्थिर तो रहती है, लेकिन आगे नहीं बढ़ती, कभी नहीं बढ़ती। इसलिए ये किताब हमें एक बहुत सीधा लेकिन बहुत गहरा सवाल पूछती है, क्या तुम सिर्फ एक सुरक्षित जिंदगी जीना चाहते हो, या एक ऐसी जिंदगी बनाना चाहते हो जिसमें ग्रोथ हो, अपॉर्चुनिटीज हो, फाइनेंशियल फ्रीडम हो और वो आज़ादी हो जिसके बारे में तुमने हमेशा सपने देखे हैं। अगर आप हमेशा सेफ खेलते रहेंगे, तो शायद आपको कभी बड़ी हार का सामना न करना पड़े, लेकिन उसी के साथ शायद कभी बड़ी जीत भी ना मिले।
जीवन में हर बड़ी कामयाबी के पीछे थोड़ा सा रिस्क होता है, थोड़ी सी अनिश्चितता होती है और बहुत सारी सीख होती है। जो लोग इन चीज़ों से डरते हैं वो ज़्यादातर अपने कंफर्ट जोन के अंदर ही रह जाते हैं। लेकिन जो लोग सीखने के लिए तैयार रहते हैं, जो थोड़ा आगे बढ़ने के लिए कदम उठाने से नहीं घबराते, वही धीरे धीरे कदम दर कदम आगे बढ़ते जाते हैं। और इस किताब का एक बहुत बड़ा संदेश ये भी है, ग्रोथ का रास्ता हमेशा लर्निंग से होकर गुजरता है। आज की दुनिया में ज्ञान पहले से कहीं ज़्यादा आसानी से उपलब्ध है। आप बुक्स पढ़ सकते हैं, एक्सपर्ट्स की बातें सुन सकते हैं, इंटरनेट पर बैठे बैठे नई नई स्किल सीख सकते हैं। हर नई स्किल आपके लिए एक नया दरवाज़ा खोल सकती है। जैसे जैसे आप सीखते जाते हैं, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता जाता है, और जैसे जैसे कॉन्फिडेंस बढ़ता है, आप बड़े बड़े फैसले लेने के लिए तैयार होने लगते हैं। साथ ही किताब हमें ये भी साफ साफ सिखाती है कि रिस्क का मतलब लापरवाही नहीं होता। रिस्क का असली मतलब है सोच समझकर, नॉलेज के आधार पर कदम उठाना। जब आपके पास सही जानकारी हो, जब आपने सीखने में समय लगाया हो, जब आपने अपनी स्किल्स को मजबूत किया हो, तब जो रिस्क आप लेते हैं वो कैलकुलेटेड रिस्क होता है। और ऐसे कैलकुलेटेड रिस्क्स ही ज़्यादातर इंसान को आगे ले जाते हैं। इसके अलावा माइंडसेट को एक्सपैंड करना भी बहुत ज़रूरी है। जब आप अपनी सोच को फैलाते हैं तो आप दुनिया को एकदम नए नज़रिए से देखने लगते हैं। आप समझने लगते हैं कि अवसर सिर्फ कुछ चुनिंदा लोगों के लिए नहीं होते। अवसर हर उस इंसान के लिए होते हैं जो उन्हें देखने, पहचानने और पकड़ने के लिए तैयार हो। जब आपको ये एहसास हो जाता है कि मेरी सोच ही मेरी सबसे बड़ी ताकत भी है और सबसे बड़ी सीमा भी, तब आप उसे बदलने की कोशिश शुरू कर देते हैं। धीरे धीरे आप खुद को उन सारी सीमाओं से बाहर निकालते हैं जो आपने खुद अपने लिए बना ली थीं। और यही वो पल होता है जब असली ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होता है। ये ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ पैसे या वेल्थ के बारे में नहीं है, ये आपके पूरे जीवन को छू लेता है। आप अपना समय बेहतर इस्तेमाल करने लगते हैं, आपके गोल्स ज़्यादा क्लियर हो जाते हैं, आप सीखने और आगे बढ़ने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। और सबसे खास बात, अब आप अपनी ज़िंदगी को परिस्थितियों के भरोसे नहीं छोड़ते, बल्कि खुद उसे शेप करना, खुद उसे डिज़ाइन करना शुरू कर देते हैं। यही वो माइंडसेट है जो एक साधारण जिंदगी को धीरे धीरे एक पर्पसफुल, मीनिंगफुल और प्रॉस्परस जीवन में बदल देता है। तो अगर इस पूरी किताब को सिर्फ एक वाक्य में समेटे तो उसका सार यही है, आपकी परिस्थितियां आपकी सीमाएं तय नहीं करती, आपकी सोच तय करती है। अगर आप अपनी सोच को छोटा रखेंगे तो आपकी जिंदगी भी छोटी रह सकती है। लेकिन अगर आप सीखने के लिए तैयार हैं, अगर आप कैलकुलेटेड रिस्क लेने का साहस रखते हैं और अगर आप अपने माइंडसेट को एक्सपैंड करने की हिम्मत करते हैं, तो आप सच में अपने जीवन को एक पूरी नई ऊंचाई पर ले जा सकते हैं। और यही वो क्षण होता है जब कोई इंसान सिर्फ जीवन जीना बंद करता है और सच में मिडिल क्लास माइंडसेट से ब्रेकआउट करना शुरू कर देता है। तो अब फैसला आपका है। क्या आप तैयार हैं इस नई यात्रा की शुरुआत करने के लिए? दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और आप सच में अपनी जिंदगी में फाइनेंशियल ग्रोथ लाना चाहते हैं, अपनी सोच को नया रूप देना चाहते हैं, तो याद रखिए, ये सिर्फ एक वीडियो देखकर खत्म होने वाली बात नहीं है। असली बदलाव तब शुरू होता है जब हम जो कुछ भी सीखते हैं उसे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में उतारना शुरू कर देते हैं। इस पूरी वीडियो सीरीज में हमने एक बहुत बड़ी, बहुत गहरी बात समझी है। जिंदगी की सबसे बड़ी दीवार या सीमा हमारी परिस्थितियां नहीं बनाती, सबसे बड़ी सीमा बनाती है हमारी सोच। बहुत सारे लोग मेहनत तो बहुत करते हैं, लेकिन उनकी सोच हमेशा उसी छोटे दायरे में कैद रहती है जिसे हम मिडिल क्लास माइंडसेट कहते हैं। वे हमेशा सुरक्षित रास्ता चुनते हैं, जोखिम से डरते हैं और बड़े बड़े अवसरों को सिर्फ इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि कहीं असफलता न हो जाए। लेकिन सच्चाई ये है, जो लोग अपनी सोच को बदल पाते हैं वही सच में अपनी जिंदगी की स्टीयरिंग अपने हाथ में ले पाते हैं। जब आप अपने दिमाग को नए नए विचारों के लिए खोलते हैं, जब आप सीखने के लिए तैयार रहते हैं, जब आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने का साहस करते हैं, तभी असली ग्रोथ की शुरुआत होती है। यही वो एक छोटा सा लेकिन बहुत पावरफुल कदम है जो साधारण जिंदगी और असाधारण जिंदगी के बीच का फर्क पैदा करता है। तो अगर आप भी अपनी जिंदगी की वो पुरानी खुद लगाई हुई सीमाएं तोड़ना चाहते हैं, अगर आप आर्थिक रूप से मजबूत, सिक्योर और आज़ाद बनना चाहते हैं, और अगर आप ग्रोथ माइंडसेट के साथ हिम्मत के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ आपको ऐसी ऐसी किताबों के आइडियाज़, पावरफुल थॉट्स और लाइफ चेंजिंग कॉन्सेप्ट्स मिलते रहेंगे जो आपकी सोच को धीरे धीरे एकदम नए स्तर पर ले जाएंगे। अगर ये वीडियो आपको थोड़ा भी छू गया हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिए। ये छोटा सा बटन क्रिएटर के लिए बहुत मायने रखता है।
चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर दीजिए ताकि हर नई वीडियो सबसे पहले आपको मिले और आप मिस ना करें। और हाँ, अब कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, क्या आपको सच में लगता है कि सिर्फ माइंडसेट बदलने से किसी इंसान की पूरी जिंदगी बदल सकती है? आपका अपना अनुभव क्या कहता है? क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि सोच बदली और चीजें बदलने लगी? आपकी राय, आपका एक छोटा सा कमेंट किसी और भाई बहन के लिए प्रेरणा बन सकता है। शायद आपका जवाब किसी को आज ही अपनी सोच बदलने की हिम्मत दे दे। तो कमेंट में मिलते हैं और अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक सोचिए बड़ा, सीखते रहिए और कदम उठाते रहिए। आप में वो ताकत है, बस उसे जगाने की देर है। धन्यवाद दोस्तों, टेक केयर और मिलते हैं जल्दी।